नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। रूस में फिर से लहरा पुतिन का परचम। पांचवी बार भी जनता के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रहे पुतिन। बता दें कि 3 दिन की चुनावी प्रक्रिया के बाद आखिरकार व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति का चुनाव जीत ही गए। इसमें किसी को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि यह पहले से ही तय माना जा रहा था कि पुतिन ही आसानी से 5वीं बार यह इलेक्शन जीत जाएंगे। उन्होंने बीते दिन चुनाव में रिकॉर्ड जीत हासिल की है। हालांकि बड़ी संख्या में विरोधियों ने भी उनका विरोध प्रदर्शन किया है। अमेरिका ने भी रूस में हुए प्रेसिडेंट इलेक्शन को लेकर कहा कि रूस में वोटिंग निष्पक्ष नहीं थी। हालांकि पुतिन ने दुनिया में एक बार फिर जता दिया कि रूस में वे कितने ताकतवर नेता हैं। वहीं अब आपको हम ये भी बताते चले कि उनके सियासी सफर के बारे में। दरअसल ये भी जानेंगे कि आखिरकार ऐसी कौन सी क्वालिटी और कौन सी लोकप्रियता है कि वे लगातार राष्ट्रपति चुनते जा रहे हैं। तो बता दें कि साल 1999 में पहली बार सत्ता में पुतिन आए थे और अब 2024 में 5वीं बार सत्ता में वापस सिरमौर बनकर दुनिया को बता दिया कि चाहे जंग हो या शांति, पुतिन और रूस एक दूसरे से परे आए हैं। यानी कि साल 2030 तक कायम रहेगा पुतिन और रूस का रिश्ता। अब आपको बताते चले कि 71 वर्षीय पुतिन आसानी से अब एक बार फिर अपना 6 साल का नया कार्यकाल सुरक्षित कर लेंगे। इसके साथ ही वे नया रिकॉर्ड भी कायम कर लेंगे। रूस के सर्वकालीन रूप से महान नेता जोसेफ स्टालिन से आगे निकल जाएंगे और 200 से अधिक वर्षों तक रूस के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेता बन जाएंगे। वहीं आगे की हम अगर बात बताते चले तो आपको हम ये भी बताते चले कि पोलस्टर पब्लिक ओपिनियन फाउंडेशन के एक एग्जिट पोल की अगर बात कही जाए तो एग्जिट पोल के हिसाब से पुतिन ने 87.8% वोट हासिल किए हैं, जो रूस के सोवियत इतिहास के बाद का सबसे बड़ा परिणाम है। तो वहीं रशियन पब्लिक ओपिनियन रिसर्च सेंटर ने पुतिन को 87% पर ही रखा है। पहले आधिकारिक नतीजों ने संकेत दिया था कि चुनाव सटीक थे, और वहीं अमेरिका और पश्चिमी देशों की बात कही जाए तो पुतिन की ताजपोशी से इन्हें जोर का झटका लगा है। यूक्रेन के लगातार सैन्य और आर्थिक मदद करने वाले पश्चिमी देशों को लग रहा था कि इस बार रूस में पुतिन को लगातार जंग का खामियाजा जनता के गुस्सों से और गुस्से वाले रूप को देखना पड़ेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसी बीच अमेरिका ने रूस में चुनाव की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने प्रवक्ताओं ने कहा कि चुनाव स्पष्ट रूप से स्वतंत्रता या निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि पुतिन ने राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया है और दूसरों के खिलाफ उनके जैसा कोई भी नहीं है जो इस इलेक्शन को जीत सकता था। अब आपको हम ये भी बताते चले कि साल 2030 तक नए कार्यकाल सुरक्षित पुतिन ने कर लिए हैं। इसके साथ ही हम ये भी बताते चले कि पुतिन की सत्ता में बने रहने के मामले जोसेफ स्टालिन से भी आगे निकल गए हैं। जी हाँ, स्टालिन रूस के 200 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में बने रहने वाले लीडर थे, लेकिन अब पुतिन ने उनको पीछे छोड़ दिया है। पीछे छोड़ने की वजह यह है कि नया रिकॉर्ड उन्होंने कायम कर लिया है और यूं कहा जाए करने जा रहे हैं। अब आपको हम ये भी बताते चले कि जिस तरीके से पुतिन ने ये जीत हासिल की है, 25 साल का सियासी सफर उनका कैसा रहा है, इन सब बारे में आज हम आपको बताते हैं। व्लादिमीर पुतिन साल 1999 से रूस की सत्ता में बने हुए हैं। इस दौरान वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद पर रहे। साल 1999 से रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने खराब स्वास्थ्य की वजह से राष्ट्रपति का पद छोड़ दिया था। 31 दिसंबर साल 1999 को पुतिन को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। इसके बाद साल 2000 और 2004 के राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन ने जीत हासिल की। वहीं अब बता दें, रूस में उस समय नियम हुआ करता था कि कोई भी शख्स लगातार 3 बार राष्ट्रपति बिल्कुल भी नहीं बन सकता है। इसलिए साल 2008 के राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन ने दमित्री मेदवेदेव को राष्ट्रपति बनाया और खुद प्रधानमंत्री बन गए। उसके बाद उन्होंने कानून में ही बदलाव कर दिया। जी आपको बता दें कि सितंबर 2011 में रूस में कानून में बदलाव हुआ और राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल के बजाय 6 साल कर दिया गया। वहीं आपको मैं भी बताते चले कि साल 2012 में राष्ट्रपति पद के तीसरे कार्यकाल के लिए पुतिन ने जीत हासिल की और 6 साल का कार्यकाल पूरा किया। साल 2018 के चुनाव में पुतिन ने 76% वोट के साथ जीत हासिल की और अब तक राष्ट्रपति के पद पर काबिज है। अब बात करते हैं पुतिन के परिवार के बारे में, जहां पुतिन के दादा व्लादिमीर लेनिन ने और जोसेफ स्टालिन के निजी रसोइये हुआ करते थे।
पुतिन के माता पिता की शादी महज 17 साल की उम्र में ही हुई थी। पुतिन के पिता एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। वहीं अगर बात कही जाए दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पुतिन के परिवार को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और इन सभी दिक्कतों का बचपन से ही वो सामना करते हुए आए और अपने परिवार को संघर्ष करते हुए देखते आए कि किस तरीके से उनके परिवार ने इतना सब कुछ संघर्ष किया। उनके पिता एक युद्ध में मारे गए। मारे जाने के बाद से उनकी माता की बात कही जाए तो उनकी माता घर में किसी के जाके झाड़ू पोछा किया करती थी, बर्तन धुला करती थी, खाना पकाया करती थी, जिससे कि रोजी रोटी चला करता था। और पुतिन का बचपन उनकी माँ की इस तरीके की दिक्कतों और सामना करने के बाद जाकर उनका बचपन बीता। इन सभी दिक्कतों का उन्होंने सामना किया और आज रूस के 5वें बार उन्होंने राष्ट्रपति पद हासिल किया है, यानी कि रूस में इस बार भी 5वीं बार राष्ट्रपति का पद जीतने में अगर बात कही जाए पुतिन ने अपना परचम लहराया और रूस की जनता के दिलों में जगह बनाने में कामयाब भी रहे। इतने सारे युद्ध हुए, इतने सारे दंगा हुए, इतने सारे फसाद हुए, उसके बाद भी पुतिन की जो लोकप्रियता है वो लोगों के दिलों से और लोगों के जगह में जो एक दिल में जो जगह बना है पुतिन, वो कहीं भी गायब नहीं हुई। तो इस तरीके से बचपन में इतनी सारी कठिन परिश्रमों का सामना करने के बाद भी आज पुतिन यहाँ तक पहुंचे और 5वीं बार राष्ट्रपति पद का पद हासिल किया। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए TV24।